नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत का सैयद वंश। तो सैयद वंश ने राज किया दिल्ली पे 1400 से 1451 तक, और इसकी स्थापना की थी खिलजी खान ने। जो सैयद वंश थे इसमें 4 सुल्तान हुए। खिलजी खान 1414 से 1421, मुबारक शाह 1421 से 1434, मोहम्मद शाह 1434 से 1445 और आलम शाह 1445 से 1451। तो जो पहला है खिलजी खां, वो इस वंश का संस्थापक था और वो फिरोज शाह तुगलक के अमीर मलिक मर्दान दौलत का दत्तक पुत्र सुलेमान का पुत्र था। तैमूर ने वापस लौटते हुए उन्हें रैयत-ए-आला की उपाधि से मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। खिलजी खां को तैमूर ने मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासन नियुक्त किया था। उन्हें तैमूर वंश की सहायता से दिल्ली की सत्ता सन 1414 में प्राप्त कर ली और जीवन भर रैयत-ए-आला की उपाधि के साथ संतुष्ट रहे। उन्होंने तैमूर ने भारत में अपने प्रतिनिधि के तौर पे मुल्तान में नियुक्त कर रखा था। इस तरह से खिलजी खां ने मुल्तान से कन्नौज तथा हिमालय से तराई और मालवा तथा दिल्ली तक अपना प्रभुत्व फैला दिया। सन 1410 में मुल्तान से सेना लेके उन्होंने तुगलक वंश पर हमला किया और 6 माह में रोहतक पर अपना आधिपत्य जमा लिया। तो खिलजी खान ने 1410 में पहली बार तुगलकों पे हमला किया था और रोहतक जीत लिया था। और सन 1413 में दिल्ली सल्तनत पर मोहम्मद शाह का शासन था और मोहम्मद शाह के निधन के बाद मोहम्मद शाह का क्योंकि कोई पुत्र नहीं था, तो इस वजह से तुगलक उत्तराधिकारी घोषित किया गया और दौलत खान लोदी को सत्ता सौंपी गई। तो मार्च 1414 में खिलजी खान ने दिल्ली पर हमला किया और 4 महीने में उसने दिल्ली को जीत लिया और वो दिल्ली का शासक बन गया। लेकिन खिलजी खान रैयत-ए-आला तक ही सीमित रहा। उसे पूर्ण रूप से सुल्तान की उपाधि नहीं मिली। और जब खिलजी खां की मृत्यु हुई तो उसके बाद उसका बेटा मुबारक शाह दिल्ली की सत्ता पे बैठा और इसने खुद को सुल्तान घोषित किया। जैसे खिलजी खां ने खुद को सुल्तान घोषित नहीं किया था, वो रैयत-ए-आला की उपाधि के साथ खुश था, तो इसने ऐसा नहीं किया, ये खुद सुल्तान बन गया। और मुबारक शाह ने मेवाती, करेह तथा गंगा दोआब के क्षेत्र में सफल अभियान किया और इस क्षेत्र से राजस्व संग्रह कर किया, जबकि इन क्षेत्रों पे दिल्ली का प्रभाव पहले नहीं था इतना। और मुबारक शाह की हत्या उसके ही कुछ अमीरों ने कर दी थी। मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह दिल्ली का सुल्तान बना। सन 1434 से 1445 तक ये दिल्ली का सुल्तान रहा। और जो ये नया सुल्तान था मोहम्मद शाह, तो ये जो अमीरों के झगड़े थे उनको संभालने में नाकाम रहा। तो इसकी शासन व्यवस्था इतनी दयनीय हो गई थी कि इसका अपने आसपास के दिल्ली के आसपास के 40 मील तक भी इसकी पकड़ नहीं थी ठीक से। और इसकी मृत्यु के बाद आलम शाह 1443 में दिल्ली का सुल्तान बना। और ये जो आलम शाह था, तो ये 1447 में बदायूं गया और बहलोदी ने दिल्ली पर कब्जा कर दिया। और ये जो अलाउद्दीन आलम शाह था, तो ये उस कब्जे का विरोध नहीं कर पाया और इसने बहल लोदी के लिए 1451 में सत्ता छोड़ दी और इसके बाद ये हमेशा के लिए बदायूं चला गया और 1478 में इसकी मृत्यु हो गई।
तो इस तरह से सैयद वंश का शासनकाल 1400 और 1451 तक रहा और इसके बाद आया लोदी वंश। तो अगले चैप्टर में हम लोदी वंश के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।